तो दोस्तों स्वागत है आपका। पब्लो पिकासो। पब्लो पिकासो 1881-1973 स्पेन के महान चित्रकार थे। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चरित्र और चित्रण करने वाले विवादास्पद और समुद्र कला में महारत हासिल करने वाले एक अनोखे पेंटर थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके धन्यवाद को जन्म दिया। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवन का दस्तावेज हैं। दोस्तों आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और लाइक मारो ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन मंगला नामक शहर में हुआ था। बचपन से ही वो अपने साथियों को अलग प्रकार और अलग प्रकृति बनाकर अचरज में डाल रखे थे। पिकासो के पिता के अध्यापक थे, इसलिए कला की आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। लेकिन 14-15 वर्ष की आयु में उन्हें इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने के लगे थे जिनके लिए उनके पिता चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी कूची न उठाए, और संकल्प लिया कि वर्ष 1900 में कुछ समय के लिए वह पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो को अनेक समकालीन चित्रकारों को संपर्क में लाए। उनकी कला पर इसका गहरा असर प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त चित्रकारों से अपने चित्र को साझा करने के लिए उन्हें बनाना शुरू किया। उनके उस कला के चित्र में गहरे नीले रंग और गुलाब के फूलों की बहुतायत मात्रा में थी। इनमें से अधिकांश की कला वस्तु पदार्थ मानवता और समाज से उपेक्षित एक शोषित वर्गों को ज़्यादा प्रदर्शित किया गया था। इसमें जो गरीब लोग थे उनके पेंटिंग में हमेशा शो किया करते थे। चित्रकारी के में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें पिकासो को मैड्रिड एकेडमी में भेजा, लेकिन पब्लो पिकासो वहाँ के वातावरण से जल्दी उब गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सन 1900 में कुछ समय के लिए वो पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू किए। उनके उस काल में चित्र को नीले रंग और गुलाबी फूलों में बहुत सारी मात्राओं में दिखाया करते थे। उनमें से अधिक की कला वस्तु दलित मानवता और समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्गों से संबंधित रखता था। सन 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया। इस कला में उन्होंने कलाबाजों, मास्करों और सितारवादों के चित्रों का भी उन्मूलन किया। सन 1906 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कला स्मृति एवनी की महिलाएं बना दी, जिससे उन्होंने चित्र का लगभग वर्ष में पूरा किया। एक वर्ष में पूरा करने के बाद वह बहुत मशहूर हो गए। वर्ष 1900 में उन्होंने समय के लिए वह पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों से संपर्क बनाए रखे थे। वर्ष 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया कि इस कला में उन्होंने कलाबाजों को भांडों के साथ मिलकर कला स्मृतियाँ की। वर्ष 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में धन्यवाद का प्रवर्तन किया। उनकी यह शैली 60-65 वर्ष तक आलोचना का विषय बनी रही और विश्व में के सभी देशों में उनसे युवाओं को कलाकार को प्रभावित करती रही। इन चित्रों में हर तरह के रंगों
और रेखाओं का प्रयोग हुआ है। लगभग इसी समय उन्होंने इंग्रेस की कलाकृतियों में रुचि ली और महिलाओं के अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप से अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते थे। 1957 में जब नाजी बमबारी ने स्पेन की पूरी रिपब्लिक फौजी पर बमबारी की तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जिताने के लिए रात दिन मेहनत करके विशालकाय चित्र गुएंडी बनाया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश निकाला स्वीकार किया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक स्पेन में फिर से रिपब्लिक की स्थान नहीं हो जाती वह स्पेन नहीं लौटेंगे। 1940 और 1950 के दशक में पिकासो साथ रही और उनके बच्चे की मां फ्रांसेस जीलो ने 1964 में लाइफ विद पिकासो लिखी। पिकासो के साथ संबंधित जो जीलो ने प्रेम के साथ अपने करियर में बढ़ने और बदलाव के रूप में देखा। पिकासो के लिए एक तरह से उन्होंने आर्ट क्रिएटर का काम किया। जीलो लिखती हैं, मुझे लगने लगा था कि अगर मैं करीब से देखूं तो पाऊंगी कि उनकी आधा दर्जन पूर्व पत्नियों के सिर फंदे से लटके मिलेंगे। उनकी प्रेमिका मैरी वॉल्ट और उनकी दूसरी पत्नी जैकलिन रॉक दोनों ने आत्महत्या की थी। लेकिन सभी का हश्र ऐसा नहीं था। एक और महिला जो कई महीनों तक पिकासो के प्रेम जाल में फंसी रही लेकिन सकुशल रही, उनका था सिल्वेट डेविड। महान चित्रकार पब्लो पिकासो की वर्ष 1955 में बनाई गई ऑयल पेंटिंग ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। लगभग 18 करोड़ डॉलर के साथ यह दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई। फाइनल आर्ट ऑक्शन हाउस क्रिएटर्स ने पिकासो की वुमेन ऑफ द अल्जीयर्स पेंटिंग की बोली की रकम 14 करोड़ डॉलर का पूर्वानुमान लगाया जाता था, लेकिन इसके लिए आखिरी नीलामी लगभग 1800 करोड़ डॉलर की लगाई गई। नीलामी की यह प्रक्रिया 11 मिनट तक चली और इनमें 35 देशों के लोगों ने अपनी बोली लगाई। इस पेंटिंग को खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। इससे पहले एक ब्रिटिश चित्रकार फ्रांसिस बेकन की कृति 3 स्टडीज ऑफ ल्यूनस फ्राइडेस ने नीलामी में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 2013 में यह पेंटिंग करीब 14.2 करोड़ डॉलर्स में बिकी थी। एक खास शैली की इस रंगीन पेंटिंग में हरम का एक दृश्य है। इस पेंटिंग को पिकासो ने 1955 में बनाया था, जो उनकी 15 पेंटिंगों की एक महान श्रृंखला का हिस्सा है। नीलामी के बारे में क्रिस्टियज ग्लोबल के अध्यक्ष जूसी पिलाकोनेट ने कहा था, यह देखकर खुशी हो रही है कि इस पेंटिंग के लिए इतनी ज़्यादा बोली लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी पब्लो पिकासो के बारे में जानकारी, उनकी पेंटिंग की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप भी पेंटर बनना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।